मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ ऑटोइम्यून डिजीज़। ये क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। इसका इन्फ्लामेशन, इसका जो कंडीशन है वो इन्फ्लामेशन होता है। डीमाइलिनेटेड शीट होने लगती है नर्व्स की, जो न्यूरॉन्स की, और जो नर्व फाइबर है वो डिजनरेशन होने लगते हैं और इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इम्पेयरमेंट नर्व कंडक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट होती है। फिर इसका इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी होता है ऑटोइम्यून रिएक्शन अगेंस्ट माइलिन शीट। खुद से ही अपनी शीट को क्या करने लगती है, वो ख़राब करने लगती हैं। और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जीन सी के कारण माइलिन शीट का डिजनरेशन देखने के लिए मिलता है। वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस आ गया उसके कारण। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, बाहर से कोई फैक्टर आया है उसके कारण भी हमें क्या बोलते हैं MS देखने के लिए मिलेगा। इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन, विटामिन D डेफिशिएंसी। फिर है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में एक्टिवेट होते हैं इसमें T लिम्फोसाइट, इम्यून सेल क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इन्फ्लामेशन डेवलप इन CNS, demyelination of nerve fiber, formation of sclerotic plaque, slowing और blockage of nerve impulses conduction। मतलब पहले T लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम का काम करते, तो T लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे, इम्यून सेल एक्टिवेट होंगे, जो ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब ब्लड्स को, जो सेल्स हैं उनको लड़ने के लिए क्या करेंगे, ताकत देंगे। इन्फ्लामेशन डेवलप होंगे CNS में, और जो नर्व फाइबर है वो डीमाइलिनेट हो जाएंगे। फिर फॉर्मेशन होगा स्क्लेरोटिक प्लेग्यू का, और स्लोइंग, ब्लॉकेज और नर्व इम्पल्सिस कंडक्शन। ठीक है। अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म सिस्टम अटैक माइलिन प्रोड्यूस ओलिगोडेंड्रॉइड, और लॉस ऑफ माइलिन डिस्टर्ब्ड solitary conduction, axonal degeneration occur, result in neurological disability। क्लिनिकल सिम्टम जो है मसल वीकनेस, फटीग, नमनेस, टिंगलिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, स्पास्टिसिटी, ट्रेमर, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, ब्लैडर एंड बॉवल डिसफंक्शन, कॉग्निशन इम्पेयरमेंट। फिर रिस्पेक्टर है एज 20 to 40 ईयर, फीमेल, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, विटामिन D डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, वायरल इन्फेक्शन, लिवर इन कोल्डर क्लाइमेट। कॉम्प्लिकेशन, पैरालिसिस, सीवियर स्पास्टिसिटी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रेशर सोर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन, परमानेंट डिसेबिलिटी। इन्वेस्टिगेशन MRI ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लंबर पंचर, CSF एनालिसिस, इवोक पोटेंशियल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। फिर हम देखेंगे मेडिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एक्यूट रिप्लेस, इम्यूनो modulator such as the interferon beta, immunosuppressive, muscle relaxant for spasticity, pain management drug, antidepressant, और physiotherapy management, strengthening, stretching, balance, coordination, gait, spasticity, function। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट है, अगर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करेंगे, और इंट्राथीकल बैक्लोफेन पम्प फॉर सीवियर स्पास्टिसिटी। जब सीवियर केस होगा तभी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं।